एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोल रहा है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। देखो क्वेश्चन में आपको यहाँ पर तीन चीज प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि स्क्वायर है, आप ये प्रूव करो कि इस स्क्वायर के जो दो डायगोनल्स है वो दोनों आपस में इक्वल है। ये पहला चीज। दूसरा आपको बोल रहा है कि ये जो दो डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो बोल रहा है कि आप प्रूव करो कि ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, और तीसरा ये चीज बोल रहा है कि आप ये प्रूव करो कि ये जो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं ये राइट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि हर तरफ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो तीनों चीज हम लोगों को डायगोनल को लेकर प्रूव करना है। ठीक है, बहुत ही इजी है, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। कैसे सॉल्व करेंगे चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। तो इसमें तीन चीज अपने को जो प्रूव करना है उसको एक एक करके अपन देखते हैं। सबसे पहले तो आपको बोला ये प्रूव करो कि ये स्क्वायर का जो दो डायगोनल है आपस में इक्वल होता है। तो हमने एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया ए बी सी डी। ठीक है, अपन एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद में हम लोग को ये प्रूव करना है कि इसके जो डायगोनल्स है कौन कौन सा डायगोनल है। देखो ए सी एक डायगोनल है, बी डी दूसरा डायगोनल है। तो हम लोग को पहले तो ये प्रूव करना है सबसे फर्स्ट में कि ए सी जो है वो बी डी के इक्वल है। ठीक है, ए सी बी डी ये दोनों डायगोनल आपस में इक्वल है। सेकेंड चीज हमको क्या प्रूव करना है। सेकेंड में आपको बोल रहा है कि आप ये प्रूव करो कि ये जो डायगोनल है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। अगर ए सी और बी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड होगा ये कैसे पता चलेगा। ओ सेंटर पॉइंट है, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो अगर ए ओ ओ सी के इक्वल होगा और बी ओ ओ डी के इक्वल होगा तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो सेकंड चीज क्या प्रूव करना है कि ए ओ जो है ए ओ ओ सी के इक्वल है या सी ओ के इक्वल है, और बी ओ जो है ओ डी के इक्वल है, बी ओ इक्वल्स टू ओ डी। सेकेंड चीज अपन को प्रूव करना है। इसके बाद एक चीज और प्रूव करना है कि ये जो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल्स ये राइट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि ये जो एंगल्स हैं ये सारे के सारे 90 डिग्री के एंगल हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर नाम दे देता हूं इसको एंगल 1 2 3 4। तो हम लोग को ये प्रूव करना है तीसरे में कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये सभी के सभी 90 डिग्री, ये चीज अपन को प्रूव करना है। ठीक है, अब आप ध्यान में एक चीज ये रखना कि हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है कि ये एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर का मतलब क्या है, इसके चारों साइड्स आपस में इक्वल होंगे। इसके साथ साथ स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम होता है तो इसके ऑपोजिट साइड पैरेलल भी होंगे। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको प्रूव करेंगे कि ए सी और बी डी इक्वल है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इन दो डायगोनल्स के बेस पे हम लोग को ट्राइंगल चूज करना पड़ेगा जिसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सके। तब ये प्रूफ हो जाएगा कि ए सी और बी डी आपस में इक्वल है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं अपन जिसमें कि बी डी आ रहा है। देखो ये बी डी आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला ट्राइंगल मैं छोटा सा ड्रॉ कर लेता हूं। ये ट्राइंगल ले लेते हैं, ये है ए बी और डी। दूसरा अपने को है ए सी है। ठीक है, तो ए सी ये है, तो ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। ऐसा मैं इसलिए ले रहा हूं, दोनों के नीचे के ट्राइंगल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसमें मेरे को ए बी कॉमन मिल जाएगा और बाकी साइड्स इक्वल है और इसको इजीली हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे तो बाई सीपीसीटी ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो दूसरा ट्राइंगल ये वाला तो मैं साइड में ड्रॉ कर लेता हूं, ये है दूसरा ट्राइंगल। ठीक है, ये रफ वर्क है, आप रफ में बना सकते हो अपने समझने के लिए ताकि कंफ्यूजन ना हो उसमें। तो ये है ए बी सी। तो कौन से दो ट्राइंगल को अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ए बी डी और ए बी सी को। स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी। अब सबसे पहले तो यहां पर ए बी कॉमन है, लिख लेते हैं। ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, ये आ गया कॉमन साइड। ठीक, उसके बाद आपको पता है कि ये एक स्क्वायर है, इसके चारों साइड्स आपस में इक्वल है। तो ए डी और सी बी ये भी आपस में इक्वल हो गए। ए डी इक्वल्स टू सी बी, इट इज ए स्क्वायर। आप लिख सकते हो साइड्स ऑफ स्क्वायर, लिख सकते हो साइड्स ऑफ स्क्वायर। ठीक, और क्या चीज यहां पर इक्वल हो सकता है। अब देखो ये दो चीज हमने इक्वल दिखा दिया। ठीक है, इसको तो हमको इक्वल प्रूफ करना है साइड को।
आप यहां पर ले सकते हो कि ये जो एंगल है ये दोनों इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो मैं ले सकता हूं कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। ठीक है, या फिर आप डी ए बी लिख सकते हो, एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी ए। क्यों होगा? क्योंकि बोथ 90 डिग्री या 90 डिग्री ईच आप लिख सकते हो। अब देखो ये जो एंगल है इन दोनों साइड के बीच में आ रहा है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं भाई एस ए एस, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए बी सी बाई एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो डीबी और सी ए ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, या फिर आप बोल सकते हो ए सी इक्वल्स टू बी डी। ठीक है, ए सी इक्वल्स टू बी डी बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। तो पहला चीज अपना प्रूफ हो गया कि ए सी और बी डी यानी कि इसके दो डायगोनल्स आपस में इक्वल है। ठीक है, तो अब मैं इसको रब करता हूं। इसका जो सेकंड पार्ट है ये अपन देखते हैं कि इसको कैसे प्रूफ करेंगे। अब देखो, जब अपन को ये प्रूफ करना है कि ए ओ और ओ सी, ये देखो यहां पर ये ए ओ ओ सी ये आपस में इक्वल है और बी ओ ओ डी ये आपस में इक्वल है, तो अपन को हम लोग को ऐसे ट्राइंगल्स लेना है जिनको कॉन्करेंट प्रूफ करने पर यहां पर ए ओ ओ सी इक्वल हो जाए, बी ओ ओ डी इक्वल हो जाए। तो अगर मैं ऑपोजिट ट्राइंगल्स को लूं, कोई भी आप ऑपोजिट ट्राइंगल्स ले सकते हो, या आप इन दोनों को ले लो या इन दोनों को ले लो। ठीक है, ऑपोजिट ट्राइंगल्स को आप लो तो आप ये प्रूव कर पाओगे कि ए ओ ओ सी के इक्वल है और बी ओ ओ डी के इक्वल है। ठीक है, तो यहां पर लेते हैं ये दो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल डी ओ सी एंड ट्राइंगल ए ओ बी। ठीक, इन दोनों ट्राइंगल में देखते हैं क्या क्या चीज है। सबसे पहले तो आप देखो डी ओ सी, इसमें ये वाला साइड है, ए ओ बी ये वाला साइड है, तो डी सी और ए बी तो आपस में इक्वल है क्योंकि एक स्क्वायर है। ए बी इज इक्वल्स टू डी सी, साइड्स ऑफ स्क्वायर, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। इसके अलावा अपन और कुछ देख सकते हैं क्या? यहां पर देखो, अब यहां पर हम लोग का पैरेलल लाइंस का प्रॉपर्टी काम आएगा। ये और ये दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल है। देखो बहुत सारी चीजें आप यहां पर जिसको लेकर आप कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकते हो। इन दोनों एंगल को आप वर्टिकली ऑपोजिट एंगल दिखा के भी आप लिख सकते हो, यहां पर ये दो एंगल आपस में वर्टिकली ऑपोजिट है। या फिर आप देखो डीसी और ए बी पैरेलल है क्योंकि एक स्क्वायर है। ये जो डीबी है ये एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है तो इंटीरियर एंगल्स देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा, इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं एंगल डी, या फिर इसको नाम दे देते हैं कुछ तो इजी रहेगा, इसको नाम देते हैं एंगल 5, इसको नाम देते हैं एंगल 6। एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6। ऐसा क्यों है? क्योंकि ए बी जो है डीसी के पैरेलल है और डीबी को हम लोग एंड डीबी एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ये चीज आप जरूर मेंशन करना कि ये दो पैरेलल है और कौन सा ट्रांसवर्सल है, तब आप यहां लिख पाओगे कि एंगल 5 और एंगल 6 जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब यही चीज आप इस साइड भी कर सकते हो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, लेकिन यहां पर ट्रांसवर्सल क्या हो जाएगा? एसी हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर लिख सकते हो आप, इसको दे देते हैं नंबर 7, इसको 8, एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8। यहां पर भी आप रीजन दोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, लेकिन यहां पर जो ट्रांसवर्सल है वो एसी है, तो यहां पर आप मेंशन कर देना कि एसी ट्रांसवर्सल है। ठीक, अब देखो ये जो एंगल हमने लिया है ये दो साइड्स के बीच में आ रहा है, सॉरी ये जो साइड है ये दो एंगल के बीच में आ रहा है, ये वाला एंगल और ये साइड है। तो ए एस ए से ये प्रूफ हो जाता है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है। देयरफॉर ट्राइंगल डी ओ सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए ओ बी बाई ए एस ए कॉन्ग्रेंसी रूल। ठीक है,
देखो ये दोनों एंगल के बीच में साइड है, इंक्लूडिंग साइड है, इसलिए ए एस ए लिख रहा हूं, ठीक है। अगर इंक्लूडिंग साइड नहीं लेके आप दूसरा कोई चीज लोगे तो आपको ए एस या फिर ए से भी आप प्रूफ कर सकते हो। अब ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट है, ठीक है। तो आप देखो इस वाले ट्राइंगल का एओ और इस वाले ट्राइंगल का ओसी इक्वल हो जाएगा। मैं लिख सकता हूं एओ इक्वल्स टू ओसी। उसी तरीके से इस वाले ट्राइंगल का ओडी और इस वाले ट्राइंगल का बीओ ये भी इक्वल हो सकता है, बीओ इक्वल्स टू ओडी। दोनों का ही रीजन क्या है, सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल, ठीक है। तो सेकेंड चीज भी प्रूव हो गया कि एओ ओसी के इक्वल है, बीओ ओडी के इक्वल है, ठीक। अब हमको प्रूव करना है कि इसके जो चारों एंगल्स हैं ये 90 डिग्री के हैं। तो पहले मैं इसको रब कर लेता हूं और तीसरा पार्ट को भी इसका प्रूव करते हैं। अब देखो थर्ड पार्ट में जब हम लोग को ये प्रूव करना है कि चारों के चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, तो इनमें से अगर हम कोई दो एंगल को भी प्रूव कर दे कि 90 डिग्री के, तो बाकी दो तो हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 1 और 2 एंगल 1 और एंगल 2 को ये प्रूव करो कि दोनों 90 डिग्री के हैं, तो 3 4 भी 90 के हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एंगल 1 और एंगल 3 जो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। उसी तरह से एंगल 2 और एंगल 4 जो है ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। अब मैं क्या करूंगा, 1 और 2 को क्यों लूंगा, 1 और 2 को, क्योंकि अगर मैं 1 और 3 को लूंगा तो ये 1 और 3 ही प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, 2 और 4 बच जाएगा। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, 1 और 2 को प्रूफ करूंगा कि ये दोनों 90 के हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिला के लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो ये एंगल और ये एंगल, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर है। लेकिन यहां से सिर्फ अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो आप आंसर नहीं ला पाओगे। पहले आपको यह प्रूव करना पड़ेगा कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है। तो इक्वल प्रूव करने के लिए ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल को आपको कॉन्करेंट प्रूव करना पड़ेगा। तो अब लिखते हैं अपन इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल DOC। अब देखो यहां पर क्या क्या चीज है। सबसे पहले तो AD और DC आपस में इक्वल है क्योंकि स्क्वायर के साइड्स है। AD इक्वल्स टू DC साइड्स ऑफ स्क्वायर। इसके बाद आप देखो OD जो है ये कॉमन है, आप लिख सकते हो OD इक्वल्स टू OD कॉमन साइड। इसके अलावा हमने अभी प्रूव किया है कि AO और OC इक्वल है। AO इक्वल्स टू OC, AO इस वाले ट्राइंगल में है और OC इस वाले ट्राइंगल में है, तो AO इज इक्वल्स टू OC, ठीक है। प्रूव्ड अबव लिख सकते हो आप, पहले हमने प्रूव कर लिया। तो S से ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट हो गए। आपके दिमाग में कुछ दूसरा चीज भी आ रहा है तो उसे भी आप प्रूफ कर सकते हो कि ये दोनों कॉन्करेंट है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई एंगल आपस में इक्वल हो सकते हैं तो आप उसको लेकर के भी कॉन्करेंट प्रूफ कर सकते हो। तो यहां पर ट्राइंगल AOD इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल DOC बाय SSS कॉन्करेंस रूल। अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट है तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, क्यों? CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल, ठीक। अब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ठीक। अब आप देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री का होगा। क्यों होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर, ठीक है। अब देखो अभी हमने प्रूव किया है कि एंगल 1 जो एंगल 2 के इक्वल है, तो मैं यहां लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 या फिर एंगल 1 प्लस एंगल 1, क्योंकि एंगल 2 तो एंगल 1 के इक्वल है, तो एंगल 2 को एंगल 1 से मैं रिप्लेस कर सकता हूं। एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 0 जा 0। एंगल 1 आ गया 90 डिग्री का। अगर एक एंगल 90 डिग्री आ गया तो हम सभी एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर सकते हैं। क्यों? एंगल 1 एंगल 2 आपस में इक्वल है, तो यहां लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो एंगल 1 और एंगल 3 भी आपस में इक्वल होगा। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स।
ठीक है, आप लिख लेना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसी तरह से एंगल 2 और एंगल 4 भी इक्वल होगा, तो एंगल 2 तो 90 डिग्री का है, ये हम ले आ चुके हैं, तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 इक्वल्स टू 90 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि चारों एंगल जो है वो 90 डिग्री के है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 इक्वल्स टू 90 डिग्री, सभी के सभी एंगल 90 डिग्री प्रूफ हो गए। तो तीसरा पार्ट भी अपना प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 8.1 का फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।